हय्य इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलुन नज़ीर रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है जहन्नम की आग से बचो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। मेरे भाइयों, हम और आप गुज़र रहे हैं, ये दुनिया है और दुनिया आनी जानी है। जो कोई भी आया है वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए कोई नहीं आया। कोई बचपन ही में जा रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, लेकिन जाना सबको है। कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 कि हर एक को मौत का मज़ा चखना यानी मरना ही है। तो जो कोई भी आया है यहाँ मरने के लिए आया है, ज़िंदा रहने के लिए नहीं आया। और ज़िंदगी एक पानी का बुलबुला है। ज़िंदगी बिल्कुल बर्फ़ की तरह पिघल रही है। अभी जल्द ही बच्चे थे, जवान हो गए, और जवान होते ही बूढ़े हो गए। देख ही रहे हम और आप, अरे इतना जल्दी जवान हो गए, ओह बुज़ुर्गी आ गई। हम और आप बोलते हैं एक दूसरे को, बस यही ज़िंदगी है। मेरे भाइयों, हमें और आपको दुनिया में रहकर दुनिया की भी तैयारी करनी है और आखिरत की भी तैयारी करनी है। जहन्नम की आग से बचना भी है और जन्नत में जाना भी है। और वो तैयारी दुनिया ही में होगी। यहाँ दो तैयारी है। ज़िंदा रहने के लिए भी तैयारी करना है, कोशिश करनी है, और मरने के बाद के लिए भी यही कोशिश करनी है। यानी सेकंड टाइम नहीं मिलेगा, सेकंड चांस नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिला हुआ है। इसलिए हमें और आपको तैयारी करनी है। आप ही बताएं, गौर करें, जब दुनिया का कोई काम होता है तो हम और आप बड़ी मेहनत करते हैं, 24 घंटा कम पड़ जाता है। तो अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती है कि हमें और आपको बगैर मेहनत के मिल जाएगी।
जब दुनिया में कोई कारोबार बगैर मेहनत के कामयाब नहीं होता तो अल्लाह की जन्नत आसानी से मिल जाएगी। धोखा है, धोखा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन तुम लोगों को पूरा पूरा बदला मिलेगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। अब हमें और आपको यहाँ तैयारी करनी है, यहीं रहना है। ठंडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठंडी के लिए स्वेटर वगैरह ले लेते हैं, गर्म पानी का है इंतज़ाम, ठंडी है, और गर्मी है तो कूलर वूलर है, एसी है, पंखा है कि नहीं, इंतज़ाम है। जहाँ जाना है वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम है, क्या तैयारी किया हम और आप। 4 दूना 8 सवाल की तैयारी करना। पर्चा पहले से आउट, लीक हो गया। अक्लमंद हुआ है जो इस पर्चे को भरता रहे। कब्र में 4 सवाल, मैदान महशर के 4 सवाल, बस यही 2 ही जगह पे है मसला, बकिया सब आसानी आसानी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं ना क्या होगा, अरे क्या होगा, वही होगा जो लिखा हुआ है होगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको वहाँ के लिए तैयारी करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कब्रिस्तान जाते तो यही कहते, लोगों तैयारी कर लो। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4195, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जनाजे में गए और एक कब्र के मुंह पर जाके बैठ गए। बका, रोए, हत्ता बल्लत सरा, इतने आंसू बहे कि वो हिस्सा जो है गीला हो गया, हिस्सा भीग गया। हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ भी माशाअल्लाह मुस्कुराहट है, कभी गौर फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, वहाँ भी मोबाइल चालू रहता है। आ रहा हूँ अभी, एक तो वैसे ही कोई ख़ास आदमी के जनाजे में जाएंगे, वरना नहीं जाते। जब हम नहीं जाते तो हमारे इसमें कौन आएगा, कौन आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और कहते, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों यहाँ के लिए तैयारी कर लो, बच जाओ, क्योंकि ये जो है कब्र जन्नत की एक क्यारी है या फिर जहन्नम का एक हिस्सा है, दोनों चीज़ है। आइए हम और आप वहाँ की तैयारी करें। हम और आप दुनिया के अंदर हैं, इसकी हैसियत क्या है, क्या हैसियत है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2858, वल्लाहि मद्दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला, अल्लाह की कसम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं, फरमाते हैं, गौर करो, देखो ये जो है ना उंगली समुंदर में डालो, पानी कितना निकलेगा, बिमा यर्जे, कितना पानी इसमें लगेगा समुंदर में से। भाई इतना बड़ा समुंदर, एक उंगली डालिएगा तो कितना पानी कम होगा, कुछ भी नहीं। बोले दुनिया यही उंगली की तरह है और समुंदर की तरह आखिरत है, जहाँ हमेशा रहना है। कब्रों में हमारे पुरखे बाप दादा सब सो रहे हैं, क्या मालूम कितने साल से सो रहे हैं और कितने साल तक और सोते रहेंगे। अब गौर कीजिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम और आप, नमाज रोज़ा सब छोड़े हुए हैं, छोड़े हुए हैं, सिर्फ 50 साल की ज़िंदगी के लिए, 60 साल के लिए। यहाँ समुंदर है और पानी एक उंगली में। गौर कीजिए, ये दुनिया की हैसियत जिसके लिए हम और आप मरते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, मरते भी हैं और मार देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2320, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊज़ा मा सक़ा मिनहा काफ़िरन शरबत माइन, कि अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर होती है नहीं, अगर होती तो अल्लाह किसी भी काफिर को एक चुल्लू भी पानी पीने के लिए नहीं देता। क्योंकि पानी पिला रहा है, खिला रहा है, सबको दे रहा है, यानी हैसियत है ही नहीं। हम और आप भागे जा रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं, आखिरत की फ़िक्र भूले हुए हैं। इसलिए मेरे भाई तैयारी कर लो,
तैयारी, और तैयारी के लिए मौत काफ़ी है। फ़ुज़ैल बिन याज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, शोबुल ईमान बैहक़ी हदीस नंबर 10556, कफ़ा बिल मौति वाइज़न, नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। आज कोई मरा, उसको आप देख लीजिए, कल आप मरने वाले हैं, मैं मरने वाला हूँ, सब मरने वाले हैं। कोई अचानक जा रहा है, कोई कई सालों के बाद जा रहा है, लेकिन जाना, कितने सो गए, सुबह उठ नहीं पाए, सुबह घर से गए, शाम वापस नहीं हो पाए। मौतों के बारे में सुनने में आता, जवानी में चले गए, लोग बोलते अभी जाने का वक़्त था क्या, तो ये भी सही नहीं है, तौहीद के ख़िलाफ़ है। भाई उनके जाने का वक़्त अभी है, वो हमारे और आपके हिसाब से लगता है जवानी है, मौत के लिए कुछ नहीं, कब जाना है। और जो जितना जल्दी चला जाएगा उसके लिए परेशानी से और बचना, या जो बचा रहेगा तो उसके लिए भी आसानी है कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। तो मेरे भाइयों, मौत काफ़ी है, यही तैयारी के लिए। अगर हमें और आपको जहन्नम से बचना है, आखिरत की तैयारी करनी है, तो मौत को देख लीजिए। जनाजा उठ रहा है, हम और आप कंधा दे रहे हैं, कितने को वो भी कंधा नसीब नहीं है, और क्या मालूम हमें और आपको कंधा नसीब हो कि ना हो, कोई बता नहीं सकता। मिट्टी नसीब हो कि ना हो, क्या मालूम कहाँ की मिट्टी नसीब होगी। तैयारी कर लीजिए। तो तैयारी कैसे होगी? दुनिया को समझ जाइए, इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, आखिरत के मुकाबले में ये क्या है, तब आप खुद ब खुद तैयारी करेंगे। हमेशा मौत को याद करते रहिए। अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2307, तुम लज्जतों को काटने वाली, ख्वाहिशों को काटने वाली मौत को खूब याद करो। मौत को याद करते रहिए दिन रात। फलाने भाई चलेगा, मैं चला जाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं ट्रेन पे, क्या मालूम एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं कुछ कह सकता। गाड़ी पर हूँ, हो जाए, 4 व्हीलर पर हूँ, 2 व्हीलर पर हूँ, टैक्सी में हूँ, किसी पर हूँ, हो जाए। अल्लाह बुरी मौत से बचाए, हमेशा दुआ करते रहिएगा। लेकिन लिखा है तो जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको वहाँ के लिए तैयारी करना पड़ेगा, एकदम सतर्क रहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं, तो मौत काफ़ी है। मौत को खूब याद करते रहिए, मौत को देखते रहिए, जनाजा उठ रहा उस पर गौर करते रहिए, बस इतना काफ़ी है। अगर हमने उतना भी याद कर लिया तो हम आखिरत की तैयारी में लग गए हैं, जहन्नम से बचाव में लगे हुए हैं। क्या करना है, क्या साथ जाएंगे, ये बाल और बच्चे कोई काम नहीं आएगा। ये बाल और बच्चे हमारे काम आने वाले नहीं, हमारे आमाल हमारे काम आएंगे, नेकियां काम आएगी। पर्चा पहले से आउट है, कोई हिसाब और ज्योमेट्री वाला पर्चा नहीं है, अल्लाह का पहले से आउट कर रखा है। अब आप ही बताइए, बच्चों को ट्यूशन करा करा के हमने डॉक्टर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, खुश होते हैं और सीना फुला भी लेते हैं। लेकिन बच्चों का ट्यूशन लगा लगा के नमाजी क्यों नहीं बना सकते हैं? लेकिन बच्चों का नमाजी वाला ट्यूशन कैसे लगेगा? पैसा खर्च कीजिए, ट्यूशन लगेगा, नमाजी बनेंगे। भाई डॉक्टर बनाने के लिए ट्यूशन लगाया, पैसा लगाया, बन गए, नमाजी काहे नहीं बने? कब्र के अंदर ये नहीं सवाल होगा तू डॉक्टरी का क्या सीख के आया बोल, इंजीनियरिंग का कौन सा पार्ट सीख के आया बता। डॉक्टर साहब से भी वही पूछा जाएगा, मौली साहब से भी वही पूछा जाएगा, इंजीनियर साहब से भी वही पूछा जाएगा। सही, डॉक्टर ज़रूर बनिए, मैं डॉक्टरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इंजीनियर ज़रूर बनिए, मैं इंजीनियरिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसकी भी तो तैयारी कीजिए, उसकी भी तो तैयारी कीजिए। जहाँ जाना है हमें और आपको, तो वहाँ बोलेंगे बाबा ने अम्मी ने हमको सिखाया नहीं, दिस और डैट नहीं चलेगा। तैयारी कर लीजिए, क्या लेके जाएंगे हम और आप। हदीस के अंदर आया, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113, आ गए छोड़ के चले भी गए, आ गए और छोड़ के चले भी गए। एक दिन आपकी लाश को लोग रखेंगे नहीं आपके घर पे, आप उनके लिए मरहूम हो गए। रूह निकलते दीजिए, रूह निकलने दीजिए, आप मरहूम हो गए हैं। फलाने भैया का जनाजा कब उठेगा, फलाने भैया का जनाजा कब उठेगा? 60 साल 70 साल 80 साल, फलाने भैया का जनाजा कब उठेगा? नाम ही छीन लिया गया हमारा, नाम के आगे मरहूम लग गया।
कपड़ा उपड़ा जो था ऊपर वो भी छीन लिए, सब कफन पहना दिए, चलना है, तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए आखिरत की फिक्र कीजिए। लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब ये सब सूखा टॉपिक है, इस पर क्या बात करने का। तो क्या बात करने का, पैसा कमाइए, नोट छापिए। तो कब्र में पूछा जाता कि कितना नोट लेकर आए, तो मौलवी साहब बोलते पहुंच गए, आ गए हैं मुनकर नकीर। जानते हैं वो कैसे हैं? उनको किसी ने देखा है? उनको देखने के लिए मरना पड़ेगा। लेकिन हदीस में है कैसे हैं वो जमीन को फाड़ते हुए आते हैं अपने बाल से, और जिस तरीके से बड़े जानवर के सींग हैं, उनका दांत है, वैसा उनका जमीन को पूरा फाड़ते हुए आ जाएंगे। मुनकर नकीर हैं, आ गए हैं वो, दो आते हैं। हम मुसलमान इनको मानते हैं कि आएंगे वो, तैयारी है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो फ़ायदा है आपके लिए। हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, पहले वो 4 सवाल ले लेता हूँ। सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 3754, उसके अंदर क्या है, गौर करने की बात है। 4753 आ गए। ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन। पहला सवाल, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। अब ये सवाल होता कितना पैसा लेके आए हो, 9 सवाल। मर रब्बुक, सिंपल सा, एकदम सिंपल है। ये 1400 साल से यही रिपीट हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए, कब्र में यही सवाल होगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अरबी में वो भी होगा। मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ख़त्म। मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या ख्याल है उनके बारे में जो भेजे गए थे, हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा सवाल होगा, वमा युदरीक का, तुझको कैसे पता चला। तो वो आदमी कहेगा, क़रा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया, मैंने तस्दीक की, मैंने सच माना, इसलिए मुझे इन तीनों सवालों के जवाब आ गए। मैं कुरान पढ़ा हूँ। बस ये डॉक्टर साहब से भी यही पूछा जाएगा, इंजीनियर साहब से भी यही पूछा जाएगा, मास्टर साहब से भी यही पूछा जाएगा, मौलवी साहब से भी यही पूछा जाएगा, मर्द से भी यही पूछा जाएगा, औरत से भी यही पूछा जाएगा, सबसे ये पूछा जाएगा। बस ये 4 सवाल। तैयारी है तो ठीक है, तैयारी है, सबका जवाब यस में है। जन्नती दरवाज़ा खोल लो, जन्नती कपड़ा पहना दो, जन्नत की तरफ से खुशबू आ रही है, और अंदर ही अंदर 70 गज फैला दो, और दुल्हन की तरह सो जा, जिसको दुल्हा बाबू ही उठाएंगे, सो जा। उसके बाद कब्र के अंदर एक आदमी और आएगा। अब देखिए वो क्या आएगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 18534, बड़ा बेहतरीन चेहरा है, बेहतरीन कपड़ा है, खुशबू भी आ रही है। ईमान वालों के पास आएगा कब्र में, भाई साहब कौन है आप। मैं नहीं पहचानता आपको। अरे कौन है आप, बता दूं मैं कौन हूं, कौन आया हूं। तैयारी कर लीजिए। डिग्री वाले हैं, नेताजी हैं, माल वाले हैं, कौन है आप। अना अमलुक अस्सालिह, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका नेक अमल हूं, और क़यामत तक मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि आपकी जो तन्हाई है वो ख़त्म हो जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो नेक अमल जो है हमारे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेक अमल जो है हमारे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका व खैरात, सब इंसानी शक्ल में एक बन जाएंगे, और वो जब उठाया जाएगा कब्रों से, उस वक्त तक वो हमारे साथ रहेंगे कि आपको अकेले में घबराना नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो मैं हूं ना के लिए नेक अमल करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब होगा। और तैयारी कैसी, मुस्नद तैयारी कैसी, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113, जो बात रह गई थी, आ गए। सर की तरफ से नमाज खड़े हो गए। जो नमाजी रहेगा तब ना। नमाजियों खुश हो जाओ, कब्र के अंदर आपकी नमाज आपको बचाने वाली है।
पैसवा बचाएगा कि नहीं। मौलवी साहब पैसवा की बात कीजिए, ओहदे की बात कीजिए, मैं भी तो नेताजी था। आज नेतागिरी में हम और आप वक्त लगा रहे हैं। नेताजी सर की तरफ से नमाज, माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, साहब को तकलीफ नहीं देने का। अब राइट की तरफ से रोज़ा, माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। लेफ्ट तरफ से ज़कात, माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, तकलीफ नहीं देना। औलाद तो कहीं नहीं है, बीवी तो कहीं नहीं है, माल तो कहीं नहीं है। एक चांस है पैर की तरफ से। पैर की तरफ से जहां घुसने की कोशिश करेंगे, सदका व खैरात जो हम और आप दे दें किसी को, निकलता भी नहीं है। दे दें, अल्लाह के लिए दे दें, पैर की तरफ से वही खड़ा हो जाएगा बचाने के लिए आपको। माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। काहे को तकलीफ दे रहे हैं इनको, मत आओ अंदर। तैयारी कैसी तैयारी, किस हिसाब की तैयारी? मेरे भाइयों, तैयारी करना है। साहबे कराम तैयारी करते थे, वो कैसे रहते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती थी, वो कुरान करीम का नमूना थे। अगर कोई चीज़ उतरती, उस पर अमल करना खुद शुरू कर देते थे। आज हम और आप बोलते तो हैं इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन आज भी लोग हैं बहुत कम। एक आयत उतरी, मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा देगा, अल्लाह उसको बढ़ा देगा। तैयारी देख लीजिए। एक सहाबी हैं अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुश्किलतुल फ़क़्र, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह किताब है, हदीस नंबर 120 या सफ़ा नंबर 120 पे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अच्छा, अल्लाह ताला हमसे कर्जा चाहते हैं क्या? अल्लाह कर्जा मांग रहे हैं हमसे, यानी मैं अल्लाह को दे दूं कर्जा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम या अबू दहदा, हाँ अबू दहदा, अल्लाह ताला को कर्जा चाहिए। माल अल्लाह का और अल्लाह ही को कर्जा देना है। तो उसके बाद अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये मेरा बाग है, हायत बाग है, बाग। आज हमारे पास भी दुकान है, आज हमारे पास भी मकान है, दुकान है, कई कई दुकानें हैं, दुकान नहीं दुकानें हैं। किसके लिए रख रहे हैं, किसके लिए रखे हुए हैं? बउआ सबके लिए जो एक टाइम दुआ नहीं करेगा हमारे लिए, बाबू लोगों के लिए रखे हुए हैं, बाल बच्चों के लिए रखे हुए हैं जो दुआ नहीं करेगा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि बचपन में हमारी तरबियत की, एक मरतबा दुआ नहीं करेगा, उसके लिए रखे हुए हैं हम और आप। दुकानें हैं, सेठ साहब कहलाने के लिए हैं। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो ये बाग है, मैंने बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस बाग में कितना खजूर का दरख्त था पता है? चलिए सोचिए, अल्लाह का भी कितना प्यारा निज़ाम है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना करके रखा, कोई हिसाबे नहीं। हर जगह के आदमी को एक दूसरे के लिए कनेक्ट कर दिया है। अब आप बोलिएगा कि खजूर हिंदुस्तान में हो जाए तो अरब जैसा कहाँ से होगा? फिर इसी तरह हमारे यहाँ प्याज है, अंगूर है, सेब है, दूसरी जगह कहाँ होगा? जो अपने हिंदुस्तान में, दूसरी जगह कहाँ होगा? ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना रखा है एक दूसरे को। तो वो सहाबी जो थे अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका बाग था और वो खजूर का बाग था। कितना दरख्त रहा होगा, कितना पेड़ रहेगा, कितना झाड़ होगा? 10 झाड़, 10 पेड़, 10 दरख्त, 50, 100, चलिए 200, 300 कर दिया। 300 पेड़ है, कितना बीघा में हो जाएगा? 400, अरे 500 भी नहीं बल्कि 600 खजूर के दरख्त थे। कम से कम 50-100 बीघा में चला जाएगा, कितने एकड़ में चला जाएगा। बहुत सारा खेत हमारे पास है रखा हुआ, ना 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 ना, अल्लाह के रास्ते में देना, नहीं नहीं, बउआ सबको काम आएगा। कहा मैंने दे दिया। इतना ही नहीं, आगे सुन लीजिए,
अल-उजाब इब्न हजर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 703, जब घर गए बागी में बाल बच्चों के साथ रहते थे। या उम्म दहदा, अपनी बीवी को कहा उखरुजी, बाग खाली कर दीजिए। अगर आज हम और आप इल्ला माशा अल्लाह अल्लाह के रास्ते में एक पूरी दुकान दे दें कि मैं दुकान दे दिया, इससे मस्जिद बन जाए, तो आपकी बीवी क्या कहेगी? घर में कैसा स्वागत होगा? स्वागत के लिए तैयार रहिए, कैसा स्वागत होगा। घर जाके जहां आपने कहा कि घर खाली करो, अब सुन लीजिए उनका नाटक। क्या बाल बच्चे के लिए नहीं कुछ रखा? कैसा आदमी है ये, सबको फकीरवा बना देगा। बाल बच्चों ही के लिए कमा रहे थे और आपने पूरा दे दिया। क्या अल्लाह वाली औरत थी, अल्लाह के रास्ते के लिए आगे बढ़ने वाली, क्या अल्लाह वाली है। अबू दहदा, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे, फी मश्तरैता, जो आपने खरीद लिया। क्या खरीद लिया? बाग दे दिया और जन्नत आपने खरीद ली। जहन्नम से आप बच गए, तैयारी हो गई, जन्नत आपने खरीद ली। आपसे अच्छा कौन हो सकता है? यह है बीवी अल्लाह वाली। तो जब अल्लाह वाली घर पे लाइएगा तब ना साथ देगी, और नल्ला वाली और हल्ला वाली लाइएगा तो साथ कैसे देगी? हाँ, इसलिए बीवी भी अल्लाह वाली लाइए घर पे, ताकि वो आपके दीन के काम में भी सपोर्ट करे। वो दुनियादार ही रहेगी तो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचेगी। इसलिए आप देखिएगा हमारी माएँ, बूढ़ी माएँ जेवरात रखी हुई हैं, जेवर लेके मर जाएंगी। किस लिए रखी हुई हैं? अगर कोई पांव हाथ दबाएगा तो उनको दे देगी, और गर्दन कोई दबा दे तो, नट्टी कोई दबा दे तो उसको देंगी। वाह, हाँ, अगर उतना जेवर है, अगर आधा अल्लाह के रास्ते में दे दे, फायदा हो जाए। मर भी जाएगी तो इसका सवाब मिलता रहेगा। वो अरब की औरतों में आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में निकाल दी। इसलिए आप देखिएगा अरब के लोग दुनिया के हिस्से में जा जाकर मस्जिद बना रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह का घर हम नहीं बना सकते हैं? अरे हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं बना सकते कि उनका पैसा लें। और याद रखिएगा, जब तक अपना पैसा नहीं लगेगा माया भी नहीं लगता। माया जानते हैं? माया लगना यानी जहां अपना लगा रहता है वहां मोहब्बत रही रहती है। जहां अपना लगा रहता है वहां मोहब्बत होती है। जहां फ्री में मिलता है, फ्री वाली चीज की अहमियत क्या है? हैं, देख ही रहे हम और आप, उनको तो सवाब मिल रहा है। तो ये अल्लाह वाले लोग थे, आखिरत की तैयारी करते थे, आगे पीछे हमेशा देखते थे क्या करना नहीं करना। मेरे भाइयों, तैयारी कर लीजिए, जहन्नम की आग से बच जाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी ऐलान होता, दो आदमी का नाम हमेशा आता। सुनन नबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान किया कि अल्लाह के रास्ते में दो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज मेरे पास माल है, मैं आधा लेके आ गया, अपने घर का आधा माल। जब आधा लेकर आ गया तो आज मैं खुश हूँ कि अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। ख़ास तौर पे हम और आप जुमा के दिन पर्स नहीं लाते हैं, या लाते होंगे लेकिन जल्दी जल्दी में कभी कभी भूल भी जाते हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मौलवी साहब नया कपड़ा पहना, पर्स उसी में भूल गया, क्योंकि हो सकता है कोई ऐलान हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, आधा माल लेके आ गए। माँ आप कहता ले आलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? देखिए, घर वालों की भी फिक्र करनी। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा छोड़ दिया हूँ, आधा लेके आ गया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। माँ अब कहता ले आलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कुछ नहीं, झाड़ू मार के ले आया, सब सामान ले आया। आपने ऐलान किया, ख़त्म, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह कोई रास्ते निकालेंगे। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला उसाबिक़ु का इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अब मैं आइंदा कभी भी अल्लाह के रास्ते में देने में आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप में से बहुत भाई सोच रहे होंगे, अरे मौलवी साहब ये तो मालदारों की बात कर रहे हैं आप, हम गरीबों का क्या? तो गरीबों के लिए भी सदका है, नेकी है। और बेहतरीन नेकी, बेहतरीन सदका कौन सा है? जो तकलीफ़ में दें। आसानी में तो कोई भी दे देता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा,
अल्लाह के बंदे वो हैं जो माल खर्च करते हैं खुशहाली में भी बदहाली में भी। भाई अच्छा वक्त चल रहा है उसमें भी, जब बुरा चल रहा है उसमें भी, आजमाइश के दौर में भी खर्च करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए बेहतरीन सदका कौन सा है। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 14-19, अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तामुरुल ग़िना। बेहतरीन सदका, तुम सही हो, तंदुरुस्त हो, गरीबी का डर हो, फ़कीरी का डर हो, माल की लालच हो, फिर भी दे दो, यही बेहतरीन सदका है। अब ये तो माल वालों के लिए, जिनके पास माल ही नहीं वो क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी करेंगे आखिरत की, जहन्नम से बचेंगे कैसे। सही मुस्लिम किताब ज़का हदीस नंबर 1006, अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुछ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ज़हबा अहलुद्दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मालदार जो लोग हैं ना वो हम गरीबों से आगे निकल गए। क्यों? वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन वो लोग अपने ज़ायद माल को सदका भी करते हैं, यहाँ तो हम लोग पीछे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, नेकियां जमा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुबहान अल्लाह सदका है, अल्लाहु अकबर सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है, सवाब का काम है, उससे भी नेकी मिलती है। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो ये सवाब कैसे मिलेगा, नेकी कैसे मिलेगी, नेकी कैसे मिलेगी, ये तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे अंदाज से समझाया, सुनो, अगर तुम गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे तो हराम है कि नहीं। बोला हाँ हराम है। अगर हलाल जगह पे इस्तेमाल करोगे तो सवाब है कि नहीं। बोला हाँ, तो इसलिए निकाह के ज़रिए जो हलाल है वो कर रहे हो, इसलिए सवाब मिल रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से उन सहाबे कराम को भी हौसला दिया कि ठीक है, मालदार सहाबे कराम आगे निकलना है, आप लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा हमें और आपको तैयारी करनी, लेकिन कब होगा, जब हम और आप दुनिया में उतना ही रहेंगे जितना के हमारा काम चल सके। कश्ती पानी पर चल रही है, कश्ती पानी पर चल रही है। जिस दिन पानी में कश्ती आ जाए, पानी पर चले, जिस दिन पानी कश्ती में आ जाए उस दिन कश्ती डूब जाएगी। हम और आप दुनिया में हैं, जिस दिन दुनिया हमारे अंदर घुस गई हम खत्म हो जाएंगे। कश्ती को देख रहे हैं, पानी पर चल रही है, जहाज पानी पर चल रहा है, अगर पानी उसके अंदर घुस जाए तो जहाज डूब जाएगा, दुनिया हमारे अंदर घुस जाए तो हम डूब जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए, उनकी ज़िंदगी कैसी है देखिए। एक दो वाक़या बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। सही मुस्लिम किताब तलाक़ हदीस नंबर 1479, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए अलग हो गए, 1 महीने अलग हो गए कि नहीं मिलना है किसी से, और एक जगह पे जाके आप आराम से रहे। गौर से सुनिएगा, इस वाक़ये में बहुत इबरत है। तो सबको पता चला, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए अलग थलग हो गए, बीवियों से अलग हो गए। तो अपनी बेटी हफ्सा को समझाने के लिए आए और बेटिया के पास गए और कहा, बेटिया देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझको नहीं चाहते हैं, मेरी वजह से तुझको चाहते हैं, बेटी नाक मत कटाना। उसके बाद बेटिया रोने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती हो, मुतालिबात करती हो, मेरी वजह से रुके हुए हैं। तो अपनी बेटी को समझा। पता ये चला, गौर से सुनिएगा, अगर दामाद के साथ आपकी बेटी का अनबन हो जाए तो आप खुद जाके बेटिया को समझाइए। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने दामाद को ही गलत समझते हैं और अपनी बेटी को बुला के ले आते हैं, वो घर टूट गया है। हो सकता है आपकी बेटी की भी गलती हो। बेटिया का जहां फुर गया, हेलो पापा अब्बू बहुत परेशानी है, आजा बेटी, गलत कर रहे हैं आप, हम और आप गलत कर रहे हैं। और जहां बीच में दूसरे को घुसाइएगा और गलत हो जाएगा, आप खुद आइए बीच में।
दामाद और बेटी के बीच में आप खुद बीच में आइए और बेटी को समझाइए, मसला हल हो जाएगा। दूसरे को मत लाइए वरना घर टूट जाएगा। जो भाई आता ना भाई, वो साला, अब क्या बोला जाए, लफ्ज़ साला भी बड़ा मसला है, वो और गड़बड़ कर देता है। इसलिए आप खुद आइए, आपकी बेटी है। गए, बेटिया को समझाया तो बेटिया रोने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा सकते थे क्या? क्यों, क्या मसला है? बोल सकते थे। मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा है। आज हम और आप पैसे वाले को दे रहे हैं, दीनदार को नहीं दे रहे हैं, दुनियादार को बेटी दे रहे हैं, इसलिए झेलते रहिए। समझा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए अलग थलग हैं, वहाँ गए। रबाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, वो गेट पर बैठे हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर। रबाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लो कि उमर आए हैं मिलने के लिए। रबा कहते कि मैं एक नज़र मेहमान को देखता, कितनों है तो भाई यहाँ ससुर जी का मसला है, दामाद है, क्या हालत है, वो मसला है, होता है। मेहमान को देखता हूँ और एक मर्तबा नबी के घर को देखता हूँ। रबा कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस बता रहा हूँ। फिर आवाज़ आई, रबा, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए इजाज़त ले लो। वो कहते हैं मैं उमर को देखता हूँ और नबी के घर को देखता हूँ। फिर वह रबा और तेज आवाज़ से बोले, रबा, अरे परमिशन लो ना मेरे लिए, मैं मिलने आना चाहता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब 3 मरतबा कहा तो बोले आ जाइए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घर में घुसे, 3 चीज़ देखी। उस घर में 1 सा के बराबर जौ था। घर में क्या था? सिर्फ जौ था, 1 सा के बराबर जौ था। उसमें क्या था? उस घर में केकर की छालें थी, वो कांटेदार कुछ छालें थी, हो सकता है बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल होता हो। फिर क्या था? एक चमड़ा पानी का लटक रहा था। ये 3 चीज़ थी पूरे घर में। ये देखना था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चिटाई पर लेटे हुए हैं उस चिटाई के निशानात पीठ पर हैं। हम और आप चिटाई पर लेटेंगे? गद्दा चाहिए, गद्दा। फिर भी रोते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, गद्दा, वो भी स्पंज वाला गद्दा, ऊपर नीचे होने वाला गद्दा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिटाई पर लेटे हैं, निशानात पूरी पीठ पर हैं। फिर ये देखा तो मैं रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काहे रो रहे हो? बस यही देख के रो रहा हूँ कि आप कहाँ, अल्लाह ने आपको चुना है, आप सबके सरदार हैं और आपकी हालत ऐसी, कैसे आप सो रहे हैं, इसलिए मुझे रहा नहीं गया। देखिए कैसरो किसरा बादशाह कैसे हैं, वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्नुल खत्ताब खुश हो जाओ, दुनिया हमारे लिए नहीं है, दुनिया उन लोगों के लिए है, आखिरत तो हमारे लिए है। सही है ना? इसलिए दुनिया की ज़िंदगी को तकलीफ़ के साथ गुजार लो, वहाँ आखिरत हमारे लिए। तो मेरे भाई हो, जो तकलीफ़ वाली बात करते हैं ना, हम और आपके मुसलमान तकलीफ़ में हैं, अल्लाह के वास्ते ये जुमला हटा दीजिए। हम और आप तकलीफ़ में नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन खा पी रहे हैं। बातें और सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो जहन्नम की आग से बचो, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा। हदीस के अंदर आया कि लोगों आग से बचो, गर्चे आधा खजूर ही क्यों ना हो। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 14-17, आग से बचो। इसलिए वहाँ की तैयारी कीजिए, हमें और आपको मरने के बाद जाना है। अल्लाह ताला हम सबको तैयारी करने की तौफीक दे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, आमीन। अल्लाह हम सबको नेक बना दे, एक बना दे, आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। जहन्नम से दूर कर दे, आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।